अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं मरियम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आज के हमारे मेहमान हैं सैयद निज़ामुद्दीन साहब, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन तेलंगाना के हैं। सैयद निज़ामुद्दीन साहब, अब जो हिंदुस्तान में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो टमाटे जो है 150 रुपये किलो, बाकी तरकारियाँ भी जो है आसमान को छू रही है, पेट्रोल है, गैस है, तो अगर कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत बना रही तो इसके ऊपर क्या जो है तवज्जो करेंगे? सब महंगाई पे है या फिर बेरोजगारी पे है, इस पे क्या जो है कांग्रेस काम करेगी? देखिए, कांग्रेस की हर वक्त एक तारीख रही कि जो है कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में अवाम को जब कभी भी महंगाई की बात आई, जब कभी भी बेरोजगारी की बात आई, तो कांग्रेस पार्टी फौरी तौर पर इस पर रिएक्ट करी और काम करी। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं आपके सामने। 2004 से 2009 तक की अगर हम कांग्रेस पार्टी की हुकूमत देखें, जो सिर्फ डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की बात करूं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी, स्टेट गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 रुपए गैस सिलेंडर के ऊपर बढ़ाया था। तो श्रीमती स्मृति ईरानी जी क्या करे, सिलेंडर सर पे रख लेके बोले चूड़ियां पहन लो प्राइम मिनिस्टर जी, आप चूड़ियां पहन लो, आप नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहन लो बोले। लेकिन आज जो है उनका कोई सवाल नहीं है, जबकि 400 रुपए का सिलेंडर 1250 रुपए हो गया। उस वक्त जब 50 रुपए 350 से 400 रुपए हुए थे, तो डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ये बोले कि मेरी आंध्र प्रदेश की आवाम 50 रुपए वजन नहीं उठा सकती, मैं उठाता हूं वजन। बोले फौरी तौर पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 50 रुपए बढ़े थे, वो फौरी तौर पे उन्होंने जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको वजन उठाई और स्टेट गवर्नमेंट उसका पूरा टोटल वजन उठा लेके 350 में सिलेंडर दी। क्या ये 9 साल के दौरे इख्तिदार में आप देखे हैं कि क्या ऐसा कोई केसीआर साहब की तरफ से हुआ कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से बढ़ गए और मैं ये वजन मैं उठाता हूं, आवाम पे वजन नहीं गिरने दो? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी टीआरएस दोनों जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे चलने वाले हैं, सिर्फ नाम का बदल है। वहां पे सेंट्रल में बीजेपी है तो यहां पे बीआरएस है। ये भी टीआरएस ही बीआरएस बन के अब जो है महाराष्ट्र चले गए। यहां पे तेलंगाना के अंदर लोग भूखे मर रहे, वो भूखमरी जहां से है, वो लोग को जो देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, तो पंजाब में जाके 3-3 लाख रुपए बांट रहे कि भाई यहाँ के लोग, मैं तेलंगाना का मॉडल है, तेलंगाना में हमें जो है ना सब लोगों को हर घर में पानी दे रहा हूँ और हर महंगाई से जो है ना हर चीज में कर रहा हूँ, उनको हर तरीके से फायदा कर रहा हूँ। तो ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ आईवॉश है। अब आने वाले दिनों में 10 साल लोग देख चुके हैं सोशल मीडिया के जरिए, और जो है जो बीआरएस की हुकूमत देख चुके हैं तेलंगाना स्टेट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीजेपी की हुकूमत देख चुके हैं। महंगाई पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है। टमाटे जो है 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो होते थे, आज 160 रुपए किलो है। इसके ऊपर केसीआर साहब की एक आवाज नहीं है। बगैर टमाटे के कोई सालन नहीं बनता। कोई भी गरीब खाओ अमीर खाओ, बगैर टमाटे के सालन नहीं बनता। ये टमाटे के अलावा कई तरकारियों का मामला ऐसा है। किसान किस तरह से बारिश लेट होने की वजह से परेशान है। क्या किसान को कुछ तरह के मैं हूं बोल के जवाब दे रहे? नहीं। सिर्फ उनका क्या है बोले तो इलेक्शन के सामने एक बड़ा स्टंट करना, एक बहुत बड़ा शो ऑफ करना, सेकेंड डे की हेडलाइन बनाना और इलेक्शन को चले जाना, ये बोलना कि हमने पूरे तेलंगाना के अंदर एक सरप्लस स्टेट है, हमने तेलंगाना को बंगाल तेलंगाना बना दिया बोल के ऐसा शो ऑफ करने का काम कर रहे हैं। इसके अंदर ना महंगाई पे कंट्रोल ना बीजेपी कर सकी, ना टीआरएस पार्टी कर सकी, ना बीआरएस पार्टी कर सकी। डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी का दौरे इख्तिदार आवाम देख चुकी है, और इस बार भी जो है महंगाई से लोगों को बचाने के लिए श्री हमारे अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने उन्होंने क्लियर कहा कि जो सिलेंडर की कीमत 1250 रुपए है, हम कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आने के बाद 500 रुपए सिलेंडर दे देंगे। जिस तरह से आप कर्नाटक के अंदर देखें, और जो है कर्नाटक में जितने पॉइंट जो भी 5 हमारे वादे थे, वो पूरे वादे के जो है ना 1 महीने के अंदर इंप्लीमेंट कर दिए। और हमारे खम्मम के डिक्लेरेशन के अंदर हमारे अली जनाब राहुल गांधी जी साहब ने 4000 रुपए पेंशन बेवा को और जो है ना सीनियर सिटीजन को देने की बात की। ये तमाम चीजें हैं। यानी मतलब महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग जो है ना छोटे कम पेंशन के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इनकम सोर्स नहीं है। तो लिहाजा उनको इस तरह से मदद करते हुए, उन लोगों को बेवाओं की सपोर्ट करते हुए, सीनियर सिटीजनों की सपोर्ट करते हुए, अपारिज लोगों की सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी एक सोच लेके आगे निकल रही है। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल बना हुआ है, इस नफरत को दूर करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जो है पैदल चलकर उन्होंने जो है हर एक लोगों से मिलने की कोशिश की, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बात की। कभी मैकेनिक से बात करे, कभी खवातीन से बात करे, कभी बेरोजगार से बात करे, कभी आईटी प्रोफेशनल से बात करे, कभी किसानों से बात करे। हर एक का दर्द उन्होंने जान लिया। आज उनको समझ में आ गया कि जो है ना, लोग ये बोलते थे कि जो है ना राहुल गांधी जी गोल्डन स्पून से ऐसे है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो है खेत के अंदर उतर के
अवाम के साथ, खेत किसानों के साथ जो है ना ठहर के उन्होंने जो है ना काम कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो है कांग्रेस पार्टी आगे दौर इख्तियार में क्या करने वाली है, ये अवाम के सामने बिल्कुल साफ है। जैसा कि अभी आप राहुल गांधी जी का जिक्र करें कि भारत जोड़ो यात्रा जो करे थे, तो उनका एक स्लोगन था कि नफरत के बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान खोलने आए। तो क्या आने वाले इंतखाबात में राहुल गांधी जी का जो है यहाँ पे तेलंगाना में भी खुलने की कोई इम्कान है? मतलब कि इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा क्या कांग्रेस हुकूमत बनेगी यहाँ? डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी, आप देख रहे हैं कि जो है तेलंगाना के 10 साल के केसीआर के दौरे इख्तियार में सिर्फ उन्होंने कमीशन की तरफ देखे, 1500 करोड़ से सेक्रेटेरिएट बनाए, मगर डबल बेडरूम हाउसेस 2,51,000 डबल बेडरूम हाउसेस बनाने की बात की, लेकिन आज तक जितने सैंक्शन करे उसमें से 10% भी उन्होंने डिलीवर नहीं कर सके। ये हालत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2004 से 14 तक 22,90,000 इंदिरा हाउसिंग के नाम पे जो है ना घरा बनाए, लोगों को घरा दिए हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तारीख है। लेकिन बीजेपी सिर्फ वादे की और टीआरएस पार्टी सिर्फ वादे की अमलावारी नहीं है। तो इसीलिए आज एंटी इनकम्बेंसी आ चुके हैं। हम जब जिस जिले के अंदर जा रहे हैं उस जिले के अंदर जो है ना लोग कांग्रेस की तरफ आ चुके हैं। कर्नाटक में भी इलेक्शंस हुए, कर्नाटक में जो हम वादे किए वो पूरे वादे हमारे पूरे हुए। यही अवाम को भी जो है ना यही भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार भी जो है ना उसी तरह से, जिस तरह से 2004 से 14 तक काम करी थी, उस तरह से काम करेंगे। ये अवाम की उम्मीद बढ़ चुकी है। और हम भी ये वादा करते हैं कि आपको जिस तरह से बेरोजगारी में परेशानी हो रही है, आपको महंगाई पे परेशान हो रही, किसान परेशान है, लाइट के लिए जो है ना 24 घंटे करंट का वादा कर रहे हैं, सिर्फ 10 घंटे 8 घंटे से ज्यादा करंट नहीं मिल रहा। ये तमाम चीजें जो है कांग्रेस पार्टी आने के बाद ये तमाम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे कांग्रेस जो वादे करेंगी वो पूरे करेंगी या केसीआर साहब की जो है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो कांग्रेस पार्टी के अपने दौरे इख्तियार में कहीं भी हुकूमत हो, हिंदुस्तान की तारीख में अगर कोई अपने मैनिफेस्टो पे कमिटेड रहता वो कांग्रेस पार्टी रहती। बीजेपी 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने की बात की, बीजेपी जो है 2 करोड़ नौकरी साल को देने की बात की, केसीआर साहब हर घर को एक नौकरी देने की बात की, केसीआर साहब दलितों को 3 एकड़ जमीन की बात की, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन की बात की, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए लोन देने की बात की, डबल बेडरूम हाउसेस जो बेघर है उनको डबल बेडरूम हाउस देने की बात की। आप देख रहे हैं कि 9,51,000 लोग जो है डबल बेडरूम के एलिजिबल है, जिसमें से आप सैंक्शन करें 2,51,000, उसमें से आप 10% भी डिलीवर नहीं कर सके। ये हालत आपकी है। तो कांग्रेस पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में देती है वो 100% डिलीवर करती है। आप एग्जाम्पल देखिए कर्नाटक के अंदर 1 महीने में दे दिए। आप बोले कि हम जो 5 वादे आपके सामने करके आ रहे हैं, ये 5 वादों को जो है ना कंप्लीट करते हुए 1 महीने में डिलीवर करें, ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। तेलंगाना के लिए ये कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटक के अंदर है उसका हमारा एग्जाम्पल है। हम उसी तरह से जो है तेलंगाना के अंदर भी काम करेंगे। कुछ आवाम के लिए कुछ मैसेज ये है कि जो है खास करके मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का 2014 से पहले नेशनल अप्रोच हुआ करता था, लेकिन जब 2014 में कांग्रेस पार्टी का 10 साल अपने इख्तियार पूरा करे तो एंटी इनकम्बेंसी लाजिम है। तो एंटी इनकम्बेंसी आई और उस वक्त जो है ना केसीआर साहब जो है ना मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन की बात करे और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए लोन देने की बात करे, मुसलमानों को जो है ना 7% रूरल एरिया के अंदर डबल बेडरूम देंगे, 10% जो है ना अर्बन एरिया में देंगे। ऐसे कई वादे हैं। ये तमाम वादों को लेते हुए मुसलमान जो है ना उनके झांसे में आ गए, उनके जज्बात में, उनके स्पीच के सुनने में जो है उनके झांसे में आके उनको भरोसा करे। लेकिन वो छोटे वादों पे भरोसा करने की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है, हिंदुस्तानी नहीं बोले कोई भी कंट्री के अंदर जहां पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का मामला रहता, माइनॉरिटी कभी भी नेशनल अप्रोच रखना, इसलिए नेशनल अप्रोच रखना कि क्योंकि पॉलिसी सेंट्रल में बनते, पॉलिसीज तेलंगाना में नहीं बनते, स्टेट में पॉलिसीज नहीं बनते, पॉलिसीज जो भी बनते वो सेंट्रल में बनते। हुआ ये कि यहां पे टीआरएस पार्टी जो है ना मुसलमानों को भरोसा दिलाई कि हम 12% रिजर्वेशन देंगे, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देंगे, हम हर तरीके से आपको जो है ना बचाएंगे बोल के यहां पे ले लेके इनडायरेक्टली जो है ना जाके बीजेपी को सपोर्ट करे। आज जो है जो वोट मुसलमान टीआरएस को भरोसा करके दिए वो बीजेपी के हाथ में इनडायरेक्टली चले जाए। तो इसीलिए मुसलमानों से मैं एक गुजारिश कर रहा हूं कि आपका अप्रोच जो है नेशनल अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि नेशनल अप्रोच नहीं रहेगा तो पॉलिसीज जो भी मुसलमान माइनॉरिटी के लिए जो पॉलिसीज बनेंगे वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में बनेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी हुकूमत रहना जरूरी है, नेशनल सेक्युलर हुकूमत रहना बहुत जरूरी है। सेक्युलर हुकूमत आपके सामने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक है बीजेपी जो संघीय हुकूमत है, दूसरी है सेक्युलर है, सबके साथ है। वादे तो बीजेपी के बहुत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोल के, न सबका विकास हुआ ना सबका विश्वास हुआ। आज जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे जो है जो ड्राफ्ट उत्तराखंड से आया
वो जो ड्राफ्ट आप देख रहे हैं कि वो ड्राफ्ट में क्या करे, बीसी को जो है ना एग्जामिशन दे दिए, एसटी को एग्जामिशन दे दिए, एससी को एग्जामिशन दे दिए, सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों के जो कल्चर पे अटैक करने का काम किया जा रहा है। इसके बारे में आप मुसलमानों को बहुत सोचने की जरूरत है। अगर इस बार भी आपका रीजनल अप्रोच रहा तो डेफिनेटली जिस तरह से एनआरसी से जो आप चैलेंजेस फेस करे, एनपीआर पे जो चैलेंजेस फेस करे, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो आप चैलेंजेस फेस करे, उसी तरह का ठीक चैलेंज अब इस बार ये आने वाला है। अगर आपका अप्रोच नेशनल अप्रोच नहीं रहेगा, हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी जी जैसे कि शख्स की क़ियादत अगर नहीं होगी तो नफरत खत्म नहीं होगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चला है, चल के यही बोला है कि आप, मैं कोई पार्टी से नहीं, नेशनल फ्लैग लेके मैं बाहर निकल रहा हूं, यही लेके मेरे देश को जो है ना टूटने से बचाना चाह रहा हूं। जो लोग में जो नफरत फैली हुई है उस नफरत को दूर करने के लिए मैं पैदल चल रहा हूं। बोले इस चीज को लिए है ना हमारे माइनॉरिटीज जो है ना सोचना चाहिए। और जिस तरह से कामयाबी सिंगल मेजॉरिटी से डायरेक्ट जो है ना कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक के अंदर वोट दिए हैं, उसी तरह तेलंगाना के अंदर भी देना चाहिए। और हमारी हुकूमत डेफिनेटली आ रही है, यहां पे भी, अब तेलंगाना स्टेट में भी आ रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रही है। आप हालात देख चुके हैं कि अब रुझान पूरे कांग्रेस की तरफ बदल चुके हैं, चाहे वो तेलंगाना स्टेट के हो चाहे वो नेशनल के हो। बहुत बहुत शुक्रिया निगम।